मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि देखिए ये लर्निंग लेसन भी होगा, लर्निंग लेसन होगा। और शायद जिन मुद्दों पे कभी ध्यान नहीं गया होगा, तो इस आदर्श ग्राम के जो एक एक्सपेरिमेंटेशन फेज है, उस एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज से चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए भी कई बार जो है मतलब मापदंड के अलावा कि क्या प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस के बारे में कि भाई जन भागीदारी से क्या क्या संभव है, तो कई बार वो लोकल पोटेंशियल जो है, वो पोटेंशियल जो हमारे अभी ग्राम सभा है, हमारी ग्राम पंचायत है, लेकिन शायद उनको पूरी तरह से अभी भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उनके पोटेंशियल को देखते हुए यदि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स का कुछ स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, व्हाट वर्क्स, व्हाट वर्कड, व्हाट मेड द डिफरेंस, कैसे फ़र्क आया, तो और क्या फ़र्क आया, जी क्या फ़र्क आया। और मापदंड की बात मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए टूल्स चाहिए। मेजरमेंट जो हम कहते हैं कि भैया परिवार में विकास हुआ, तो हम कैसे बोले कि परिवार में विकास हुआ, वो क्या क्या मापदंड हो, तो उन टूल्स पे काम करने के लिए जो है विशेषज्ञों की भी ज़रूरत है कि वो बता पाएँ कि भैया कैसे विकास हुआ। एक सामुदायिक विकास होता है और दूसरा एक परिवार का। पता चला कि नहीं पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का तो विकास है, लेकिन वहीं पे कोई परिवार पीछे रह गया है। अभी भी जो है बेटी की जल्दी शादी हो रही है, अभी भी वहाँ पे घरेलू हिंसा है, तो क्या वो आदर्श ग्राम है? मेरी नज़र में वो नहीं होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नेंस को एक विज्ञान के रूप में देखा जाए। तो वो एमपीज एमएलएज जितने भी लोग हैं, उनको जो अभी ऑफिस दिए जाते हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें सिर्फ उनको मोहर लगानी है, और उनको एक पीए है जो अकाउंटेंट, वो उसका हिसाब किताब रखता है उनके अपॉइंटमेंट वगैरह का। तो इसलिए वो उन क्षेत्रों से तो बिल्कुल हट ही जाते हैं। फिर रात का पूरा टाइम उनका रहता है सामाजिक कार्यों में, कि वो इसकी शादी में जाना है, उसके बर्थडे में जाना है। कई बार मैं ऐसे ऐसे संसद सदस्यों से मिला हूँ जो रात को सोने से पहले बीमार से पड़ जाते हैं, क्योंकि वो इतनी शादियाँ अटेंड कर चुके होते हैं कि उनके पास इतना वक्त ही नहीं बचा है कि मतलब कुछ और सोच पाएंगे वो। तो ऐसे हालात में ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही है बहुत अच्छी है, और इसको हमें ये अभी ये पहलू जरूर होंगे कि कुछ लोग शॉर्टकट मारने के लिए कुछ आसान गांव ले लेंगे, कुछ लोग उससे ज़्यादा सीरियसली लेंगे, कुछ लोग तो उससे जो है ना आपके सामने बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। अब ये सवाल कम से कम उठने लगा है। ये मेरे को इसी बात की खुशी है कि एक जो है न्यूज़पेपर और आपका चैनल जो है, आप इसमें आगे बढ़ के इस सवाल को उठा रहे हैं। जब ये सवाल उठेगा तो इसके उत्तर भी आएंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये इतना मतलब ग्लूमी पिक्चर नहीं है। हम तो इसे काफ़ी पॉजिटिवली देख रहे हैं कि आशा है कि इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और वो प्रोसेसेस अपनी जगह पे आनी शुरू होंगी। आज आप अमेरिका के सेनेटर को देखें, उसके पास बहुत बड़ा ऑफिस होता है, उसके पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो वो एनजीओ सेक्टर से, एकेडमिशिया से हायर कर सकता है। उसका पूरा उसके पास एक अपने क्षेत्र का मास्टर प्लान डेवलप करने का पूरा सिस्टम होता है, उसको मेज़र करने का सिस्टम होता है, क्योंकि उसे जवाबदेही देनी होती है अपने वोटर्स को कि उन्होंने किया क्या। तो अभी वो जागरूकता की ज़रूरत है और सरकार को भी संसाधनों को उस तरह से डिवाइड करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एमपी के पास या एमएलए के पास संसाधन नहीं है, उनको इतना बांधा गया है संसाधनों को, और वो शायद बेईमानी ना हो इसलिए बांधा गया है इस बात से लेके। लेकिन अब मैच्योरिटी आनी चाहिए और उसके और तरीके हैं कि उसमें कैसे अकाउंटेबिलिटी वगैरह फिक्स की जाए। तो मेरे ख्याल से ये छोटा कदम है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री की इतनी अच्छी सोच को किस तरह से आप इन गाँव का चयन करें, इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे पहले आए, जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, उसके बाद जब स्टाफ का डिवीजन हुआ तो उन्होंने ये चीज़ कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज किया अपने पास कि अच्छे स्टाफ कैसे आए लोगों के पास, मंत्री के पास। तो एक अपॉइंटमेंट का जो एक तरीका था, उन्होंने कहीं ना कहीं उसको एक ब्लॉक किया और कुछ अच्छे लोगों को उसमें लाया। तो इस तरह से गांव के चयन में सांसद कैसे गांव चयन करें, इसके लिए एडवाइजरी कमेटी की कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि वो आए। क्योंकि आप सांसद, सारे सांसद उतने अच्छे या उतने साक्षर नहीं है या उस हिसाब से अवेयर नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। वो सीधा जिलाधिकारी से लिस्ट मांगते हैं कि पूरे गाँव का लिस्ट भेज दो भाई, इसमें मेरा ससुराल और मेरा घर छोड़ देना।
और उसके बाद वो चुन लेते हैं। देखिए, जब आप एडवाइजरी कमेटी की बात होती है एडवाइजरी कमेटी में कौन लोग हैं, तो कई बार जो है ना वो थ्योरेटिकल और वैसे एक्सपर्ट्स जो कभी गांव में गए ही नहीं हो, ठीक है, जिनको गांव की वस्तुस्थिति का पता ही नहीं हो, और फिर जो है वो अपने आंकड़ों के हिसाब से कुछ तो चयन कर लेंगे। लेकिन दूसरा होता है कि लोगों से, मतलब एक जनप्रतिनिधि से जो अपेक्षा रखी जाती है कि वो एक कंसल्टेशन प्रोसेस जो जनता के साथ हो, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, और उससे एक कंसेंसस बन करके आए कि भाई ये गांव लेना चाहिए। तो इतना तो हमें भरोसा रखना पड़ेगा, और ये भरोसा रखना पड़ेगा कि वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से गुजर करके और अपना मापदंड अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो एक निर्धारण करें। क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड वे में शायद जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हों जो लोगों से बॉटम अप अप्रोच से निकल करके आए चयन में, और वह मापदंड एक यूनिवर्सल मापदंड नहीं हो सकता। दक्षिण भारत में, या आप उत्तर पूर्वी राज्यों में, या आप देखिए कि पश्चिम के जो राज्य हैं वो सेंट्रल इसमें, तो अलग अलग राज्यों में मेरे ख्याल से पैरामीटर्स का भी जो है स्टैंडर्डाइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा। एक एडवाइजरी कमेटी ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन पे चली जाती है। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि हम ज़मीनी हकीकत को देखते हुए जो है, फिर जैसा आपने कहा कि लोकल अकाउंटेबिलिटी जरूर हो कि यह गांव चुना गया, क्यों? लेकिन बात ये है कि क्या सिर्फ एक गांव चुनने की बात है? ऐसा तो नहीं है ना। बात तो हो रही है कि भैया उसको आदर्श के रूप में पहले कम से कम एक गांव तो दिखे कि पूरी तरह से आदर्श है। हाँ, क्या गांव होता है आदर्श? लेकिन क्या मनाही है कि 10 गांव ले लिए जाए? क्या मनाही है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपने गांव को लेकर के उसको आदर्श में बनाए? क्या मनाही है कि कोई ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स ही अपने गांव में, ठीक है, अपने जो भी अपनी पूंजी या पैतृक संपत्ति है या उसकी खेती है, उससे भी अपना जो अर्निंग है उसको भी लगाए, और बाकी जो उसके सगे संबंधी जो अच्छे पोजीशन पे है, आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे विदेश में काम कर रहे हैं, बिल्कुल, बहुत सारे जो बच्चे जो है मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं। तो एक परिवार, उस गांव का जो एक संपन्न परिवार हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह के जब हम एक योजना बनाने में, तो इसमें एक मतलब एक ना संदेश भी इम्पोर्टेंट है। तो उस संदेश में सिर्फ इसको सांसद तक नहीं देख करके मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल। और जितने हमारे विद्यार्थी युवा वर्ग है, वो भी कहीं ना कहीं उनका भी अपना जहाँ भी लिंक हो, जिस गांव में भी हो, वो भी अगर रुचि लेते हैं, तो उस तरह से करके ना हम उसको बहुत सारे गाँवों तक जो है हम हाँ मतलब उसको हम बढ़ा सकते हैं। और वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं बिहार के गांव में जाती हूँ अक्सर, और मैं देखती हूँ कि अभी भी इतनी ज़्यादा खाई है हमारे रहन सहन में, और जो गांव में रहन सहन है, जो सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो हम सबको मिलकर के आगे आना पड़ेगा, सिर्फ सांसद तक हम नहीं छोड़ सकते हैं इसको।